तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि है लाइफ प्रोसेस। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल तो यही आना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि वे सभी प्रोसेस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स के लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक हो, तो इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिम्स अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि वे सभी प्रोसेस जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिम्स को अलाइव यानी कि जिंदा रखता हो और साथ ही बॉडी को मेंटेन रखता हो, तो इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ प्रोसेस के। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं चारों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स को कंप्लीट होने के लिए ये चारों ही चीज़ें आवश्यक है। न्यूट्रिशन यानी कि इसको हम लोग फूड बोल सकते हैं, पोषण बोल सकते हैं। दूसरा है रिस्पायरेशन यानी कि इसको हम श्वसन कहते हैं, श्वास लेना। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी न्यूट्रिशन यानी कि जो फूड है वो सभी बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाया जाए। और इसके बाद आगे है एक्सक्रीशन, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर निकालना। तो ये चारों प्रोसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें फूड से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। अब देखो, इसमें एक टर्म आया है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। यानी कि हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है उन सभी चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वाटर है, विटामिन है, मिनरल्स है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? तो ये हमें फूड से मिलती हैं। हम जैसा फूड खाते हैं वैसा ही हमें मिलता है। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, तो किसी में फैट्स रहता है, किसी में प्रोटीन रहता है, तो किसी में विटामिन रहता है। तो जैसा भी हम फूड खाएंगे उसी के अनुसार हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन के तरीके कौन कौन से तरीके हैं। तो मेनली जो है दो तरीका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? तो इसको हम चलो समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ऑटो, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, और दूसरा है ट्रॉफ, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिम्स डज नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग बींग्स फॉर फूड। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो दूसरे लिविंग बींग्स पे फूड के लिए डिपेंड नहीं होते हैं। ऑर्गेनिम्स मेक इट्स ऑन फूड बाय फोटोसाइंथेसिस। जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो जो फूड है वो खुद से साइंथेसिस कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि हम लोग प्लांट्स वगैरह में हम लोग देखते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिम्स विच कैन मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसाइंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वैसे ऑर्गेनिम्स जो कि फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस द्वारा फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसी को हम ऑटोट्रॉफिक मोड कहते हैं। जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये एग्जांपल्स हो गए ऑटोट्रॉफिक मोड के। अब चलो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड के बारे में जानते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, यहाँ पर भी जो हेटेरोट्रॉफिक है ये भी दो वर्ड से बना है, हेटेरो और ट्रॉफिक। हेटेरो का मीन्स होता है अदर्स, और ट्रॉफ का मतलब तो हमने ऊपर में ही देख लिया था, इसका मतलब न्यूट्रिशन होता है। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद से फूड को बना नहीं सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड रहते हो, तो इसी को हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया डॉग, ये फूड के लिए दूसरे पर निर्भर है। इसी तरह से कैट है, ये भी फूड के लिए दूसरे पर निर्भर है। इसी तरह से लायन हो गया।
तो ये क्या है, ये खुद से फूड को बना नहीं सकते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड है। इसी तरह से मैन भी है, मैन भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ही है, क्योंकि यह भी जो है मैन दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कोई भी अगर प्लांट प्रोडक्ट ना रहे या फिर कोई भी एनिमल्स ना रहे तो मनुष्य भी जो है वो सरवाइव इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है, एक हेट्रोट्रॉफिक मोड है, ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड है इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है कार्निवोरस, दूसरा है हार्बीवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। तो इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि कार्निवोरस क्या होता है, कि ऑर्गेनिम्स दोज ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे ऑर्गेनिम्स जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हों तो इसी को हम लोग कार्निवोरस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाए, टाइगर है, लायन है, स्नेक है, फ्रॉग है, तो ये सारे एग्जांपल्स है कार्निवोरस की। सेकेंड है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसको कहेंगे, तो ऑर्गेनिम्स दोज ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वैसे ऑर्गेनिम्स जो सिर्फ प्लांट खाते हो तो इसी को हम हर्बीवोरस कहेंगे। फॉर एग्जांपल काऊ, डियर, रैबिट, एलिफेंट और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हो तो इसी को हम हर्बीवोरस कहेंगे। थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसको कहेंगे, तो ऑर्गेनिम्स दोज ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वैसे ऑर्गेनिम्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों ही खाते हो तो इसी को हम ओमनीवोरस कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं क्राउ, ह्यूमन, डॉग, स्पैरो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये हो गया ओमनीवोरस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रकार। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और नंबर 3 है होलोजोविक न्यूट्रिशन। तो अब हम इन तीनों ही के बारे में पढ़ेंगे कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है और होलोजोविक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिससे कि एक ऑर्गेनिम्स जो फूड उसको मिलता है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ जो सड़ जाए उससे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि कोई जानवर ऐसा होता है जो कि कभी रोड में आप लोग को मरा हुआ दिख जाता है तो उसके बाद वो क्या होता है कि वो सड़ना शुरू हो जाता है, वो डिकेइंग होना शुरू हो जाता है। तो वो जो डिकेइंग हो जाता है यानी कि सड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको जो भी एनिमल्स खाता है, ठीक है, उस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो भी एनिमल्स खाता है, तो कुछ एनिमल्स के नाम है जैसे कि फुंगी है, ईस्ट है, तो इसी को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism derives its food from the body of other living organisms without killing it। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बिना मारे हुए उससे फूड ले लेता हो। जैसे कि एग्जांपल हम लोग मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर ले सकते हैं। मच्छर हमें जो है बिना मारे हुए वे हमारे अंदर से खून ले लेता है, तो वो एक एग्जांपल हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। एक दो एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, कस्क्यूटा है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। इसके बाद आगे आते हैं जो कि है थर्ड नंबर हम लोग का होलोजोविक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। द होलोजोविक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organisms। अब इसका मतलब क्या हो गया कि होलोजोविक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो हम लोग खाते हैं, जैसे रोटी हो गया या फिर कोई सब्जी हो गया,
तो इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जब खाएंगे तो खाने के बाद जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन, यानी डाइजेस्ट होता है। और इसके बाद जो होता है कि वो जो फूड है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस के जो गुजरता है तो इसी को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो ह्यूमन बीइंग हो गया और दूसरा मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर भी डाइजेशन होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स हो गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ये दो टॉपिक के बारे में ही जो है पूरा चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।